हेलो दोस्तों, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूटान देश के बारे में। भूटान देश के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है और भूटान की सीमा लगभग भारत से 699 किलोमीटर की लगती है। भूटान देश हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूटान पड़ोसी देश है भारत का। और हम इस टॉपिक में भूटान देश के बारे में पढ़ने वाले हैं और आप लास्ट तक इस वीडियो को रुकिएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुका है वही क्वेश्चन हम इस टॉपिक में लेकर आए हैं। लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन आंसर भूटान के बारे में केवल है। तो राजधानी, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। मुद्रा क्या है यहाँ का? नग्ल ट्रम्प। मुद्रा क्या है? नग्ल ट्रम्प। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा क्या है? जोखना और नेपाली। धर्म, धर्म बौद्ध धर्म, मतलब भूटान के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। और अगला पॉइंट है इसी में राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है भूटान में। शासन प्रणाली कैसी है? तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। संसद, संसद का नाम क्या है? सोंगड़ू। जिस प्रकार से जापान की संसद का नाम है डाइट, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, उसी प्रकार भूटान की संसद का नाम क्या है? सोंगड़ू। राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। राष्ट्रीय पशु टाकिन, एक बकरी जैसा दिखता है, मतलब टाकिन है यहाँ पर जो बकरी जैसा दिखता है, राष्ट्रीय पशु। और अगला इसी में पॉइंट है राष्ट्रीय पंछी। राष्ट्रीय पंछी क्या है? रेवेन, एक प्रकार का कौवा। प्रमुख तथ्य, प्रमुख तथ्य में हम बात करते हैं यहाँ पर भूटान। भूटान 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। और फिर अगला पॉइंट है इसी में 1973 में यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना। और अगला पॉइंट है भूटान सार्क का सदस्य है। सार्क देश में हम बात करें तो मालदीव आता है, श्रीलंका आता है, इंडिया आता है, फिर पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है और बांग्लादेश आता है। तो ये 8 देश आते हैं कुल मिलाकर। और अगला पॉइंट है इसी में कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या हम बात करें तो 7,41,919 है यहाँ की कुल जनसंख्या। और अगला पॉइंट है इसी में हम प्रति व्यक्ति जीडीपी $7600 प्रति व्यक्ति है। नगरीय जनसंख्या में हम बात करें तो 38.6% यहाँ नगरीय जनसंख्या है। जीवन प्रत्याशा 69.51 है। यहाँ पर एक व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा कितना है? 69.51। प्रजाति, प्रजाति में यहाँ पर कौन कौन प्रजाति निवास करते हैं? तो भूटानी और पारंपरिक नेपाली यहाँ पर निवास करते हैं। कृषि योग्य भूमि 2.6% यहाँ की कृषि योग्य भूमि है। उद्योग की बात करें तो यहाँ पर सीमेंट, लकड़ी, फल और अल्कोहल उद्योग हैं। आयात, आयात क्या क्या करता है? तो ईंधन, मशीनरी, वाहन और अनाज, यह आयात करता है भूटान। और अगला पॉइंट है इसी में निर्यात। निर्यात क्या क्या करता है? तो जिप्सम, सीमेंट, हथकरघा और लकड़ी, यह बेचता है प्रमुख रूप से ये चीज़। और अगला पॉइंट है भूटान। भूटान दक्षिण एशिया में स्थित एक स्थलबद्ध या लैंडलॉक देश है। यह पूर्वी हिमालय में स्थित है और उत्तर में चीन और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है इसी में, यह सेम पॉइंट है, यह उत्तर में चीन तथा शेष दिशा में भारत से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट है भूटान में नदी तेज बहती है जिससे बिजली बनाना आसान होता है। तो भूटान में है से पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पर यहाँ पर नदियाँ खड़ी पाई जाती है जिससे यहाँ पर बिजली उत्पादन अधिक मात्रा में किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भूटान को संयुक्त राष्ट्र ने 1974 में देश की मान्यता दी। और अगला पॉइंट है भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा वर्षा होती रहती है और यहाँ पर पहाड़, जमीन, पहाड़ से काफ़ी ऊंचे हैं और बादल ऐसे पहाड़ों में सट जाते हैं जिसके कारण से यहाँ पर काफ़ी गर्जन भरा आवाज़ आता है। इसी कारण से यहाँ पर थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को कहा जाता है। अगला पॉइंट हम बात करें तो भूटान में 1960 तक सड़क, मोबाइल, डाक, बिजली की सुविधा नहीं थी। अगला पॉइंट है भूटान में इंटरनेट 1999 में प्रारंभ हुई। अगला पॉइंट है भूटान में वर्तमान प्रधानमंत्री तानसेरिंग तोब्गे है।
और अगला पॉइंट हम बात करें सांकेतन, जगह को चीन अपना मानता है लेकिन सांकेतन भूटान का है। तो भूटान के साथ एक और विवाद है, सांकेतन का जगह, साकेत का जगह, यह भूटान और चीन के बीच विवाद का क्षेत्र है। और अगला हम यहाँ पर बात करें टॉपिक की, तो यहाँ पर आता है डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद यह भारत में काफ़ी चर्चा रहा था और भारत के हस्तक्षेप करने के बाद ही यह मैटर शांत हुआ था। तो डोकलाम विवाद बात करते हैं, भूटान में स्थित है। तो डोकलाम कहाँ पर स्थित है? भूटान में। यह भूटान का हिस्सा है डोकलाम अभी भी। डोकलाम विवाद 2017 में हुआ था। तो डोकलाम विवाद कब हुआ था? 2017 में हुआ था। अगला पॉइंट है चीन अपना कहता है। तो डोकलाम को क्या कहता है? चीन अपना कहता है कि यह मेरा हिस्सा है। अगला पॉइंट है इसी में, इस विवाद में भारत का अपना हस्तक्षेप किया था। तो इस विवाद में भारत से अपना हस्तक्षेप किया था, उसके बाद यह मैटर दबा है। अगला पॉइंट है भूटान। भूटान एक लैंडलॉक देश है, यहाँ पर भी बताया गया है। यह एक पहाड़ी पर बसा हुआ देश है। अगला पॉइंट है, बात करें हम इसी में, यहाँ काला पर्वत स्थित है, इसकी रक्षा भारत करता है। तो इसकी रक्षा, यहाँ पर रक्षा होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, रक्षा होगा यहाँ पर। तो इसकी रक्षा कौन करता है? भारत करता है। यहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अगला पॉइंट है इसका सबसे बड़ा शहर पारो है। क्या है इसका सबसे बड़ा शहर? पारो। अब यहाँ से हम बात करेंगे भारत और भूटान के बीच विद्युत परियोजनाएं। तो परियोजनाएं हैं भारत और भूटान में, विद्युत परियोजनाएं कौन कौन है? तो पहला परियोजना है ताला विद्युत परियोजना, दूसरा है चोखा विद्युत परियोजना, तीसरा है तोगाछू विद्युत परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं, जो भारत और भूटान के बीच हैं। और अगला पॉइंट है ये 3 विद्युत परियोजना भारत के भूटान में हैं। अगला पॉइंट है भूटान में जाने के लिए भारत को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और अगला यहाँ पॉइंट है भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ये हम शुरू ही बता चुके हैं। और भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये 4 राज्य हमारे, 4 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य से भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब आते हैं, इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि ट्रिक के माध्यम से आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य ट्रिक है SSB। तो ए से सिक्किम, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश और बी से वेस्ट बंगाल। और यहाँ से अब चालू होता है क्वेश्चन आंसर का सीरीज। तो यहाँ पर हम पहला इसमें प्रश्न है, तो भूटान की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए है ढाका, ऑप्शन बी है थिम्पू, ऑप्शन सी है काठमांडू और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताएं, क्योंकि हम शुरू ही बताए थे कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थिम्पू भूटान की राजधानी है। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, भूटान किस धर्म को मानता है? ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है जैन, ऑप्शन डी है मुस्लिम। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म को लोग भूटान में मानते हैं। तो बौद्ध धर्म के लोग भूटान में रहते हैं। अगला इसी में प्रश्न है तीसरा प्रश्न है भूटान के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है कबड्डी और ऑप्शन डी है तीरंदाजी। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, तीरंदाजी है भूटान की राष्ट्रीय खेल। और अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है मालदीव। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए, क्योंकि हम सभी 8 देश का नाम बताए हैं। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाईलैंड है से सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क देश में आते हैं मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये 8 देश आते हैं। ये 8 देश ऐसे सार्क के सदस्य देश हैं। और अगला इसमें प्रश्न है
5 प्रश्न, भूटान की शासन प्रणाली कैसी है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, और ऑप्शन सी है तानाशाही, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है भूटान की। और अगला प्रश्न की हम बात करें तो छठा प्रश्न है, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है नगल ट्रम्प, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है टाका, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगल ट्रम्प। और अगला प्रश्न है 7, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, भूटान की एक सदनीय विधायिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए जनजातीय संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सभा, ऑप्शन सी सोंगाड़ू, और ऑप्शन डी विधान परिषद। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोंगाड़ू। और आज का लास्ट प्रश्न हम बात करें तो 8वां प्रश्न है, भारत के भूटान में विद्युत परियोजना कौन सा नहीं है? तो भारत के भूटान में विद्युत परियोजनाओं में कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है ताला विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी है चोखा विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी है दोगाछु विद्युत परियोजना, और ऑप्शन डी है इडुक्की विद्युत परियोजना। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। ये बहुत ही आसान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इडुक्की विद्युत परियोजना भारत में है। यह है से भारत और भूटान के साथ तो ये 3 है, ये ही विद्युत परियोजनाएं। लेकिन ये परियोजना इडुक्की विद्युत परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना केवल जो भारत में स्थित है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।